करने के लिए आए। नोटिफिकेशन के बाहर नहीं होगा, हमारा भी पावर है। नरेंद्र मोदी जी ने जैसा आदेश जारी किया वैसा ही बैठक होनी चाहिए, होनी चाहिए। भ्रष्टाचार होगा यूं, भ्रष्टाचार होगा तो उसमें जांच कराएंगे। देखिए जैसे में भ्रष्टाचार हुआ तो मंत्री जेल में गया, तो इसमें है गया वो तो घर जाएगा जेल। लेकिन स्कीम की जो नोटिफाइड है उसके अनुसार तो बात करेंगे। डिपार्टमेंट वाइज क्या डूंगरपुर जिले को बर्बाद करना? देखिए ऐसा है, डिपार्टमेंट वाइज जो है ना आप लोग बर्बाद कर रहे हो, बर्बाद मत करिए। फिर क्या कह रहे हो आप? जब ये सिर्फ नोटिफिकेशन निकला हुआ है तो वैसे ही बैठक होगी, हर चीज को रिव्यू कर रहे हो। तो डिपार्टमेंट का प्रतिनिधित्व आप खुद कर लो। कौन सा डिपार्टमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं उदयपुर लोकसभा क्षेत्र को। डिपार्टमेंट का प्रतिनिधित्व कर लो। जैसा भारत सरकार का नोटिफिकेशन है उन बिंदुओं पर चर्चा होनी चाहिए। उनको कौन आप बता देना, उन बिंदुओं पर चर्चा होनी चाहिए। हाँ उसी पर लीजिए, हमारे बिंदु भी रखेंगे हम। बैठक में बखेड़ा करना और आपने इस उद्देश्य को पूर्ण किया। भैया ऐसा है, भारत सरकार का आगे जारी किया हुआ नरेंद्र मोदी की योजना है, 96 योजना है, 96 योजना को रिन्यू करिए। अभी ऐसे में दूसरी बातें करके महत्वपूर्ण बिंदु को कैसे छोड़ सकते हैं? डूंगरपुर को भी विकसित भारत का हिस्सा बनाना है, डूंगरपुर भी विकसित भारत का हिस्सा बनाना है और इसमें जो भी भ्रष्टाचार हुआ वो भी चल जाएंगे, लेकिन गाइडलाइंस के अनुसार चल जाएगी। क्या गाइडलाइन, कौन सी गाइडलाइन? ये गाइडलाइंस आप गाइडलाइन जानते हो? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब आप बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को नहीं मानते हो? और क्या फिर क्या हुआ? गाइडलाइंस ये भारत सरकार की गाइडलाइंस है। क्या भारत सरकार की गाइडलाइन पे दिशा की बैठक कहाँ है? दिशा की बैठक हो रही तो बिंदु भी वही आएंगे, बिंदु भी वही आएंगे। क्या तो बिंदु आ रहे हैं? कौन से आए? बैठने में क्या दिक्कत हो रही है? सुनो, बैठे नहीं, 2 दिन तक बैठूंगा, लेकिन उन्हीं बिंदु पर चर्चा होगी जो इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ। इस नोटिफिकेशन में कौन सा बताओ? जो नोटिफिकेशन लिखा हुआ उस पर चर्चा करिए। अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय पे सदस्य वो अन्य बिंदु का जब बिंदु सारे हो जाएंगे उसके बाद अन्य बिंदु आएंगे। गाइडलाइन में अन्य बिंदु शुरू में नहीं आएंगे, बाद में आएंगे, बाद में आएंगे अन्य बिंदु। अन्य सभी पे चर्चा 96 बिंदु पर चर्चा कर आप तो बताओ, उसके बाद अन्य बिंदु आएंगे। की क्या स्थिति है? जोहार साथियों, आज डूंगरपुर दिशा की बैठक के अंदर जो चीजें हुई उसको लेके विशेषकर मैं कहना चाहूंगा, हमारे जो भी साथी हैं ये प्री प्लान था, इसको दिशा की बैठक को दिशाहीन कैसे बनाया जाए और दिशाहीन बना के वहां बखेड़ा कैसे किया जाए, लड़ाई कैसे किया जाए। ये उदयपुर सांसद एक प्री प्लान तरीके से आए थे, जैसे आए तब से लगा के सरकार की कोई भी स्कीम, जैसे कि हमने कहा कि आज जल जीवन मिशन के तहत प्रोजेक्ट के तहत काम क्वालिटी का होना चाहिए। हमने कहा कि हमारी आजीविका महिला है, उन महिलाओं की सीएलएफ बनी हुई है तो सीएलएफ के लिए भवन बनना चाहिए। हमने कहा कि रोजगार गारंटी के तहत मेट कारीगरों का, हमारे सरपंचों का एफटीओ नहीं हुआ है, ये होना चाहिए। हमने कहा कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टे कई पेंडिंग है, लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इसकी बात की। तो इन सारे सब्जेक्ट पे, सारे विषयों पे, सारी योजनाओं पे उदयपुर सांसद द्वारा हर बार टोकने का काम किया, हर बार अधिकारियों को रोकने का काम किया, इसको छोड़ो, ये छोड़ो, वो छोड़ो। मतलब आए तब से लगा के आधे घंटे तक उन्होंने सारी चीजें रोकने का काम किया, लड़ाई करने के उद्देश्य से आए थे कि हम कुछ करें। लास्ट में आधे घंटे बाद हमने कहा कि पूर्व दिशा के एजेंडे में है, पूर्व दिशा की अनुपालना रिपोर्ट में है, तो उस व्यक्ति के द्वारा सीधा कह दिया कि पूर्व दिशा की बैठक तो एक मतलब कबाड़ा है, मतलब कबाड़ा शब्द यूज किया गया। तब मुझे लगा कि हद पार हो गई है, तब उनको रोकने का मैंने कहा कि इस तरह से कबाड़ा शब्द यूज करना हर योजना के, आज डूंगरपुर जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर सरकार की योजना इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, स्वास्थ्य विभाग हो, सारे डिपार्टमेंट के उसकी बात हो रही है और ये व्यक्ति हर बार रोकने का काम कर रहा है। तो एक प्री प्लान तरीके से हमको उकसाने का किया उन्होंने, अलग अलग तरीके से बातें की, भाषणबाजी की, इसमें मोदी जी ये है वो है और इस तरह का सरकार को आप गालियां दे रहे हो, ये कर रहे हो। मतलब हम मर्यादित भाषा में हमने उनसे बात की, लेकिन वो व्यक्ति प्री प्लान तरीके से आया था बखेड़ा करने के लिए। मैं जहां तक मानता हूं कि हमने उनकी पॉलिसी को समय रहते हुए भांप लिया था, क्योंकि वो चाहते थे कुछ बखेड़ा आगे बढ़े और हमने संयम बरता और हमने प्रयास किया कि उनको जो बोलना है वो बोलने दो, हम सुनते रहे थोड़ी देर। मेरा आप सभी साथियों से अनुरोध है कि हमारा भारत आदिवासी पार्टी का उद्देश्य है कि डूंगरपुर जिला हो, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, इनमें सरकार की योजना गरीब व्यक्ति तक, जो गांवों में डाणियों में बैठा हुआ है, पहाड़ों में बैठा, उस तक पहुंचे। स्कीम के अंदर किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हो, जो भी व्यक्ति पात्र है उनको लाभ मिले। इन उद्देश्य से हम काम कर रहे हैं, आगे भी करते जाएंगे। लेकिन आज जिस तरह से प्रोपेगेंडा हुआ था, प्लानिंग के तहत उकसाने का काम किया था, मुख्य मुद्दों को डाइवर्ट करने का प्रयास किया ताकि मुख्य मुद्दे न्यूज में नहीं आए,
न्यूज में ये लड़ाई जो हुई इस तरह से आए, इस पर्पज से उन्होंने यहाँ के जो रोजगार गारंटी हो, पीएम आवास हो, यहाँ के हमारे जो कई उचित मूल्य की दुकानें दूर दूर तक बनी हुई है, इन सारी चीजों को वो गौण करने के उद्देश्य से आया था। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी भी संयमित भाषा का उपयोग करें, क्योंकि वो व्यक्ति चाहते हैं कि कुछ बखेड़ा हो, कुछ मुझे धमकियां दे, मुझ कुछ करे। हमारे आसपुर विधायक जी ने बोला कि आपको लड़ाई करनी है, राजनीति करनी है तो बाहर आइए, बाहर करते हैं, क्योंकि वो लड़ाई वहां कर रहा था, राजनीतिक लैंग्वेज वहां यूज कर रहा था वो। तो उन्होंने को कहा कि भाई आप कहिए तो बाहर आइए, तो तुरंत उसको डाइवर्ट किया गया कि मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं। मतलब एक प्री प्लान तरीके से आए थे। तो मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि सोशल मीडिया पे तार्किक और संयमित भाषा में अपना कमेंट करे, अपना जो तर्क है उसको तार्किक भाषा में, संयमित भाषा में अपना दे, क्योंकि वो व्यक्ति स्वयं चाहता है कि मुझे कुछ ऐसी धमकियां मिले, मुझे कुछ कहा जाए ताकि मैं हीरो बनूं। मेरा भाजपा के नेताओं से अनुरोध है कि ये भाजपा के कई नेता हैं, वैचारिक लड़ाई होती है, हमारी वैचारिक लड़ाई भाजपा या कांग्रेस सबसे है, लेकिन एक तरीका जो होता है, एक संयमित भाषा का जो इस्तेमाल किया जाता है, उस व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जा रहा है। ये सभी लंबे समय से देख रहे हैं। मतलब पैंथर घुस जा रहा है, वहां कह रहे बाप ने भेजा। प्रतापगढ़ के अंदर 2 दिन पहले वहां के जिला कलेक्टर महोदय और उनके कुछ इश्यू, हमें जानकारी नहीं है इस इश्यू क्या मामला हुआ था, और उसका मास्टरमाइंड मुझे बता दिया गया, मुझे वहां का केंद्र बिंदु बता दिया गया। तो इस तरह से एक प्लानिंग के तहत वो चाहते हैं कि हम कुछ हरकतें करें। तो मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि किसी प्रकार का गलत कमेंट नहीं करें, संयमित भाषा में अपना जवाब दें, क्योंकि वो चाहते हैं, उनकी चाल है, उस चाल में हमें नहीं फंसना है। आप सभी को आभार, जोहार, जय भारत, जय संविधान, जय पील प्रदेश।